दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप जानते हैं हम डेटा इंटरप्रिटेशन की तरह के तहत बार ग्राफ देख रहे थे। अभी तक आप लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल देखे वो वर्टिकल बार ग्राफ के थे। उसमें थोड़े से पाई चार्ट और टेबुलेशन के पहले हम देख चुके हैं और टेबल और वर्टिकल ग्राफ दोनों को इंटीग्रेट करके कैसे डेटा हम दोनों को प्रोसेस करके डेटा कैसे निकालते हैं वो सब हमने देखा था। आज हम देखते हैं स्टैक्ड बार ग्राफ। स्टैक्ड बार ग्राफ को सब डिवाइडेड बार ग्राफ भी कहा जाता है। इसको सब डिवाइडेड बार ग्राफ भी कहा जाता है या फिर इसको कंपोजिट बार ग्राफ भी कहा जाता है। इसको कंपोजिट कंपोजिट ये भी बार ग्राफ कहा जाता है। तो देखिए हमारे सामने ये स्टैक कंपोजिट या सब डिवाइडेड ये बार ग्राफ है। हम लोगों ने जो एग्जांपल देखे थे, जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे किसी कॉलेज में जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनका टोटल नंबर दिखाया गया है और उसमें पास्ड कितने हैं। तो ये जो व्हाइट कलर में है जिसमें कि कोई भी डॉट या वो नहीं है, पहला जो है टाइप, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फर्स्ट डिवीजन में पास किए गए हैं। जो इस टाइप का ये ब्लॉक शो हो रहा है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि सेकेंड डिवीजन में पास आउट हुए हैं। उसी प्रकार जो इस टाइप का ब्लॉक है वो थर्ड डिवीजन से पास आउट स्टूडेंट्स के नंबर शो कर रहे हैं। और ये जो डॉटेड शो हो रहा है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल हो गए हैं उनको शो कर रहा है। तो इसको क्या है कि ये 2006 का डेटा है। इसी प्रकार ये ईयर 2007 का डेटा है। उसी प्रकार ये ईयर 2008 का डेटा है कि उस कॉलेज में जो कॉमर्स के स्टूडेंट जो पास आउट हुए उनमें कितने फर्स्ट डिवीजन में पास आउट हुए, कितने सेकंड में, कितने थर्ड डिवीजन में और कितने फेल हुए। तो ये जो है ये इस प्रकार जो है इसको हम स्टैक्ड बार ग्राफ या सब डिवाइडेड बार ग्राफ या कंपोजिट बार ग्राफ कहते हैं। आप लोगों ने ग्रुप्ड बार ग्राफ का एग्जांपल देख लिया था। कैसे देखा था कि जैसे अगर हम इसी को ग्रुप्ड बार ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो 2006 में जो डेटा है 2006 में डेटा है इसमें हम क्या किया हमने कि ये 20 जो है फर्स्ट डिवीजन वाले हैं। फिर उसके बाद हमारे 60 कितने हैं सेकंड डिवीजन वाले, तो ये हमने 60 बना दिया सेकंड डिवीजन वाले। और थर्ड डिवीजन वाले कितने हैं, ये भी 60 हैं, ये हमारे 60 थर्ड डिवीजन वाले हो गए। और फेल कितने हैं, तो फेल हमारे 30 हैं। तो 30 हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते, ये 2006 का डेटा हो गया। तो ये जो इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ये ग्रुप्ड रिप्रेजेंटेशन, ग्रुप्ड वर्टिकल बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हुआ। उसी प्रकार 2007 का अगर हमें ग्रुप्ड वर्टिकल बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे करेंगे। ये हमारे 30 फर्स्ट डिवीजन में पास आउट हुए हैं, ये हमारे 30 हो गए। और ये 60 जो है ये सेकंड क्लास सेकंड डिवीजन में पास आउट हुए हैं, ये सेकंड डिवीजन में पास आउट हुए हैं ये 60। फिर उसके बाद ये 60 और उसमें क्या है, ये थर्ड डिवीजन में पास आउट हुए हैं, ये थर्ड डिवीजन के पास आउट होने वालों का डेटा है। और ये फेल कितने हुए हैं, फेल 40 हुए हैं, तो उनका डेटा ये फेल्ड वालों का ये कुछ इस प्रकार का डेटा हो जाएगा। ये किस ईयर का डेटा होगा, ये होगा 2007 का डेटा हुआ। तो इसको क्या है, ग्रुप्ड बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, स्टैक्ड बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या है कि वाई एक्सिस के अलोंग हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ भी वाई एक्सिस के अलोंग, ये हमारा वाई एक्सिस है वर्टिकल के अलोंग, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया है। यही डेटा अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करें तो ये
हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ का एग्जाम्पल हो जाता है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको बार ग्राफ आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। वैसे इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन तो आपको डेटा को एनालाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही आएगा, लेकिन फिर भी इन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये स्टैक्ड है या ये ग्रुप्ड है या ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। दोस्तों आइए अब हम सीधे एग्जांपल पे चलते हैं। कहता है कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन इन 2007। 2007 में इस कॉलेज में जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनमें से कितने परसेंट जो हैं वो फर्स्ट डिवीजन में पास आउट हुए। तो देखिए 2007 में फर्स्ट डिवीजन में पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स इस ब्लॉक से रिप्रेजेंटेड हैं, ब्लैंक वाले ब्लॉक से। वो टोटल नंबर कितना है 30 है और ये फर्स्ट डिवीजन से पास आउट हुए हैं। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 2007 में, वो हैं 190। तो परसेंटेज क्या होगा, तो परसेंटेज हमारा होगा 30 डिवाइडेड बाई 190 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 0 से ये 0 गया, ये होगा 300 अपॉन 19। तो इसको डिवाइड करते हैं 90, 10 में से 9 गया, 19 बचे 95, क्या आया 5 और 1 15। हमारा आंसर होगा 15 on 15 into 19%। ये कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि व्हाट वाज द पासिंग परसेंटेज इन 2008। 2008 में जो कॉलेज में जो कॉमर्स के स्टूडेंट थे उनका पासिंग परसेंटेज क्या है। तो पासिंग परसेंटेज का मतलब हुआ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपीयर हुए मल्टीप्लाइड बाय 100। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है 240 जो एग्जाम में अपीयर हुए, उनमें से फेल कितने हुए हैं, वो 60 हुए हैं। तो बाकी तो सब पास हुए, यानी क्या होगा परसेंटेज, क्या होगा रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 240 माइनस 60 स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जो फेल हुए, अपॉन ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो जाएगा हमारा 180 अपॉन 240 इंटू 100। 0 से ये 0 गया, 36 पे 18, 6 चौके 24, 4 से ये चला जाएगा 25 और ये 25 इंटू 3 75। ये आंसर हमारा आएगा 75% जो है वो पासिंग स्टूडेंट्स होंगे वो 2008 में। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। दोस्तों आइए तीसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हु पास्ड इन सेकंड डिवीजन इन ईयर 2007। देखिए 2007 में जो स्टूडेंट सेकंड डिवीजन में पास हुए वो उनका फ्रैक्शन कितना है, मतलब या फिर वो कितना पार्ट है उनका टोटल स्टूडेंट्स में, वो कितने पार्ट है। तो 2007 में जो सेकंड डिवीजन में स्टूडेंट्स पास हुए उनकी संख्या है 60 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 190। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 60 अपॉन 190 क्या हो जाएगा आंसर 6 अपॉन 90। दोस्तों आइए चौथा क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि इन विच ईयर डिड द कॉलेज हैव द बेस्ट रिजल्ट फॉर बीकॉम। तो बेस्ट रिजल्ट क्या होगा, वो साल जिस साल सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पास आउट हुए हों। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं वो क्या होगा, उसका परसेंटेज क्या होगा।
उसका परसेंटेज होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से फेल स्टूडेंट को घटा दें और फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, तो इससे हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2006 का निकालते हैं। चूंकि 3 ईयर है तो तीनों का निकालेंगे, ऑप्शन में भी यही है। तो 2006 में क्या है, 2006 में क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे 170, 170, और टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट कितने हैं, 30 हैं। तो यानी कि 170 में से 30 गया, कितना बचा, 140 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1400 डिवाइडेड बाई 17। तो डिवाइड कीजिए, 400, 8 बार में जाएगा, 8 7 56 के 6 5 और 8 5 13, 136, 4 आया, 0 17 दूनी 34 और ये आया हमारा 6.0, 17 और ये आया 9, 50 85, ये आएगा हमारा 82.35%, ये आएगा 82.35%। अब ईयर 2007 का निकाल लें, तो 2007 का निकालते हैं। 2007 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 190 और ये फेल स्टूडेंट 40 हैं, तो कितने बच जाएंगे, 150 जो है पास्ट स्टूडेंट्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट 150 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 190 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 19, ये 19 और ये, तो ये 7 बार में जाएगा, 133 और ये क्या होगा हमारा 10 में से 7, 10 में से 3 गया 7 और ये आया हमारा 117 और ये कैंसिल 0 और ये 19 8 152 और 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8 और ये हमारा आएगा 1 कैंसिल 0, ये हमारा हो जाएगा 9 बार में जाएगा 78.9, ये आ रहा है हमारा 78.9%। अब तीसरा पार्ट हमारा क्या बचा, तीसरा ये बचा कि 2008 में क्या है परसेंटेज, तो 2008 का जो परसेंटेज होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 240 240 और फेल स्टूडेंट हैं 60, तो ये बच गए हमारे 180 इंटू 100, ये होगा 0 0, ये हमने निकाला था 75 आया था, 6 चौके 24, 6 के 18 और ये 25, ये कितना हो गया 75%। तो तीनों ईयर में देखिए 2006 का पासिंग परसेंटेज जो है 82.35% है, 2007 का पासिंग परसेंटेज 78.9 है, 2008 का पासिंग परसेंटेज 75 है, यानी कि 2006 का परफॉर्मेंस बेस्ट है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ईयर होगा 2006।